चलो व्हाट डज इट मीन बाय एसएमसी? एसएमसी के कुछ पॉइंट Recording वापस in से लिखा देता progress. हूँ मैं, ताकि आप लोगों का रिवाइज हो जाए एक बार फिर से। कल कोई एब्सेंट था क्या? ये दोनों गायब थे, तुम भी गायब थे, तुम भी गायब थे ना कल तो। अच्छा ठीक है। चलो एसएमसी इज व्हाट? स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट। क्या सीख रहे हैं हम लोग? कहाँ पर एंट्री लेना चाहिए, कहाँ पर एग्जिट लेना चाहिए, कैसे ब्लॉक ऑर्डर्स को आइडेंटिफाई करें। ठीक है, ब्लॉक ऑर्डर्स कल हम लोग इसके बारे में डिस्कशन कर रहे थे। चलो ब्लॉक ऑर्डर्स क्या है चीज भाई, थोड़ा बहुत आइडिया दे दो मुझे। ब्लॉक ऑर्डर्स क्या है? हाउ यू विल फाइंड आउट ब्लॉक ऑर्डर्स इन अ चार्ट? ठीक है, जहां पर डिमांड और सप्लाई दिखता है, क्लियर है, वो ब्लॉक ऑर्डर्स है। लाइक ठीक है, दिस इज व्हाट, दिस इज जोन ऑफ, क्या बोलेंगे जोन को? रेजिस्टेंस जोन और सप्लाई जोन। ठीक है, ये नीचे वाले जोन को क्या बोलेंगे? दिस इज कॉल्ड सपोर्ट जोन और डिमांड। ठीक है, जोन बोल दो या कुछ भी बोल दो। क्या हो रहा है यहाँ पर? दिस इज द ब्लॉक ऑर्डर। ब्लॉक ऑर्डर का मतलब होता है बड़े सौदे लग रहे हैं। बड़े सौदे कहाँ लगते हैं? बड़े सौदे लगते हैं इन जोन्स के ऊपर, यानी ये बड़े ऑर्डर है जहां पर या तो सेल हो रहा है या तो जाकर बाय हो रहा है। ठीक है, आप लोग हर बार ट्रैपिंग कहाँ करते हो? हर बार ट्रैपिंग आप लोगों का इन्हीं पॉइंट्स पर होगा। जैसे कल कल गोल्ड ने क्या किया, यहाँ पर ट्रैप कर दिया। ठीक है, गया हल्का सा ऊपर गया और नीचे आ गया। ठीक है, ये ट्रैपिंग को इंट्रा बार बोलते हैं, इंट्रा बार ट्रैपिंग। क्लियर है? इंट्रा बार ट्रैपिंग का अंदर होता है एक शैडो बनता है, एक हल्का सा, एक कैंडल ऊपर जाएगा, शैडो बनाएगा और वापस नीचे। ठीक है, इंट्रा बार बोल दो। अब यहाँ पर ट्रैपिंग कैसे नहीं होना चाहिए? ट्रैपिंग से बचने के लिए सिंपल सा तरीका है कि जब बाजार इस सप्लाई जोन को तोड़े तो यहाँ पर कैंडल पूरी तरीके से ऊपर बने और बाजार को यहाँ पर होल्ड कर ले, यानी प्राइस कैसा हो जाना चाहिए? स्टडी हो जाना चाहिए, रुक जाना चाहिए प्राइस, तो जाके ये इंट्रा बार का ट्रैपिंग से आप लोग बच जाओगे। हर बार यही होता है, हर इन जोन पर आप लोग को ये सारी चीजें दिखेगी। क्लियर है? जब जब प्राइस ऊपर भागे, तोड़ के बहुत फास्टली भागे, तो समझ लो या तो ट्रैपिंग होने की तैयारी है या तो फिर नया रेजिस्टेंस लेवल क्रिएट होने की तैयारी चल रहा है। उससे बचने के लिए ये इंट्रा बार वाला कैंडल देख लिया करो, जो भी टाइम फ्रेम आप देख रहे हो उस टाइम फ्रेम का। ठीक है, एक बड़ा सा कैंडल शैडो बनाकर वापस नीचे आ जाएगा, दैट मीन्स वो क्या है? वो ट्रैप। ठीक है, चलो इसके बाद फिर मैंने एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये बताया था कि आप लोगों को ब्लॉक ऑर्डर्स फाइंड आउट करने के लिए मल्टीपल रेजिस्टेंस एंड मल्टीपल सपोर्ट चाहिए। जस्ट लाइक जैसे 1 2 3, ठीक है, S1 S2 S3, R1 R2 एंड R3। दिस इज व्हाट, यानी मल्टीपल रेजिस्टेंस और मल्टीपल सपोर्ट एरियाज है। ठीक है, अभी अपन चार्ट में भी देखेंगे, डोंट वरी। दिस इज द चार्ट टाइप। अब इसमें से आप लोग कैसे कंफर्म करोगे कि ये हमारा रेजिस्टेंस और ये हमारा सपोर्ट? रेजिस्टेंस यानी वही हमारा सप्लाई जोन या डिमांड जोन। हाउ यू विल आइडेंटिफाई ये सप्लाई जोन है और ये वाला डिमांड जोन है? कैसे आप कंफर्म करोगे? कंफर्म करने के लिए कितने 3 पॉइंट, 3 पॉइंट क्या चाहिए? 3 पॉइंट में पास्ट चाहिए, 3 पॉइंट शुड बी देयर। इधर भी पास्ट चाहिए, 3 पॉइंट शुड बी देयर। तो जाके कंफर्म होगा कि दैट इज रेजिस्टेंस और दैट इज सपोर्ट। डन, यहीं तक किया था अपन ने। चलो अब एक काम करो, बैक टू पवेलियन आ जाओ। चार्ट पर मैंने आप लोगों को कुछ चीज बोली थी, एचडीएफसी के बारे में बोला था मैंने, है ना, कि एचडीएफसी में आप लोगों को बना कर लेके आना था कि यार कैसे आइडेंटिफाई करेंगे हमारा रेजिस्टेंस और सपोर्ट जोन। चलो उठाओ ट्रेडिंग व्यू, ट्रेडिंग व्यू का चार्ट। ठीक है, ट्रेडिंग व्यू पर हीट मैप ओपन कर लेना आप लोग। हीट मैप पर एचडीएफसी का चार्ट, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, इधर
राइट हैंड कॉर्नर पे ऑटो का ऑप्शन आता है। ऑटो दैट मीन्स चार्ट ऑटोमेटिकली एडजस्ट होगा व्हेन एवर यू डू द जूम एंड जूम इन और जूम आउट। ठीक है, कितने मिनट के टाइम फ्रेम पर देखना है? इधर ऊपर कॉर्नर में आप लोगों को टाइम फ्रेम्स दिखेंगे 15 एम। अगर नहीं मिले तो अपनी न्यूमेरिक की पर 15 तक दबा दो। न्यूमेरिक की पे 15 दबा दोगे तो ऑटोमेटिकली चार्ट 1D लिखा तो 1 डे का हो जाएगा, 1M लिखा तो 1M का हो जाएगा। क्लियर है? 1M 1 मंथ। तो आप अपने हिसाब से 15 मिनट का बाय डिफॉल्ट चार्ट लगा लो। ये बाय डिफॉल्ट चार्ट लग गया 15 मिनट के टाइम फ्रेम का। चलो, अब इसके अंदर अपने को ढूंढना क्या है? ब्लॉक ऑर्डर्स ढूंढना है। ठीक है, चलो ढूंढो जरा। देखिए ब्लॉक ऑर्डर्स कहां से कहां तक बोला था मैंने? 3 महीने बोला था क्या? ठीक है, पास्ट 3 मंथ्स का चार्ट एक बार देख के बताओ मुझे। पास्ट 3 मंथ्स बोले तो स्टार्टिंग फ्रॉम दिसंबर, जनवरी एंड फेब ऑलमोस्ट। देखो जरा 3 महीनों के अंदर ये एचडीएफसी के स्टॉक ने क्या रिटर्न्स दिए, कहां पर ब्लॉक ऑर्डर्स होना चाहिए थे। दिसंबर, नीचे टाइम है, ये स्टिल मार्च। ठीक है, ठीक है। और नीचे दिख रहा है क्या कुछ? और फिर फाइनली, है ना, ऊपर चाहो तो ऊपर भी बना सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। हमने क्या किया, हमने हॉरिजॉन्टली पूरे चार्ट के अंदर कुछ पॉइंट्स ढूंढ लिए जो हमारे ब्लॉक ऑर्डर्स हो सकते हैं। टाइम फ्रेम 15 मिनट, यानी हर 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर आप लोगों को एक कैंडल बनता हुआ दिखेगा। कैंडल दैट इज रेड एंड दैट इज ग्रीन। ठीक है, अब आप लोगों का व्यू क्या बन रहा है? यहाँ पर करंट भाव चल रहा है, एलटीपी चल रहा है 1680 रुपए प्रति शेयर, है ना। ऊपर जितनी भी लाइनें खींची है अपनी है, ये R1, R2, R3 एंड R4। नीचे जितनी भी लाइनें खींची है अपन करंट भाव के नीचे, दैट इज S1, S2। क्लियर है? इसमें कोई कंफ्यूजन किसी को? पक्का? चलो अब बताओ कहां जाएगा। R1 S1 क्यों होना चाहिए? भाव कहाँ है अभी? हम्म, हाँ। R1 क्या होना चाहिए? हाँ, 1620। ठीक है, अब तो अभी बना रहे हैं ना करंट भाव के ऊपर, अपन करंट भाव के हिसाब से देख रहे हैं, अभी के हिसाब से देख रहे हैं। अब आगे जो तुम बनाओगे ऊपर नीचे हो जाएगा तो वो फिर चेंज हो जाएगा। अभी मैंने क्या बोला कि भाई करंट भाव अभी R1 और S1 के बीच में बैठ रहा है। हाँ, अब भाव लिख लो। भाव यहाँ पर 1700, R1 इज एट 1700 और S1 इज एट 1660। चलेगा? भाव लिख दूंगा तो ज्यादा बेटर हो जाएगा। अभी करंट भाव चल रहा है 1680। अगर इसने 1700 को तोड़ा, 1700 को तोड़ा, और 1700 को तोड़ना ऐसा नहीं है कि गया और आ गया, हाँ। वो तोड़ेगा कैसे? स्लोली ब्रेकआउट करेगा। एक कैंडल प्रॉपरली बनना चाहिए ऊपर और रुकना चाहिए बाजार पे। ऐसा नहीं कि फास्टली जाए ऊपर और वापस नीचे आ जाए, वो ट्रैपिंग हो जाता है। वो ट्रैपिंग से बचने के लिए धीरे 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 मार्केट को या तो यहाँ पे सस्टेन कर ले, फिर तोड़े। वही कॉन्सेप्ट नीचे की तरफ है, धीरे जाए, सस्टेन करे, फिर तोड़े। स्लो मार्केट डायरेक्शनल होते हैं, यानी उसका डायरेक्शन डिसाइड किया जा सकता है। बट फास्ट मार्केट कैसे होते हैं? गया, आ गया, बार बार ट्रैपिंग होगा। आपको लगेगा अरे ऊपर चला गया, चलो बाय कर लेते, नीचे आ जाएगा। फिर नीचे लगेगा अरे तो अब नीचे चला गया, अरे वहां ट्रैप कर लिया। तो ऐसे दिन भर में कितने ट्रैपिंग कर लोगे आप अपने आप को? मल्टीपल, जब तक पैसा जीरो नहीं हो जाता तब तक ट्रैप
होते रहोगे, फिर बाद में आके क्या बोलोगे, सर स्टॉक मार्केट तो जुआ है, सट्टा है, गैम्बलिंग है, यहाँ पे तो कुछ नहीं चलता, जब खरीदता हूँ साला तब वो नीचे चला जाता है, जब बेचता हूँ तो वो ऊपर चला जाता है, और क्या होता है पता नहीं सर। तो ऐसा ट्रैप से बचने के लिए वेट एंड वॉच, ठीक है। 15 मिनट के टाइम फ्रेम की जगह अगर लग रहा है मुझे लंबा रुकना है तो 4 घंटे के टाइम फ्रेम पर काम कर लो। 4 घंटे का टाइम फ्रेम इज बेटर देन 15 मिनट लार्ज में, क्योंकि आपको आगे का व्यू क्लियर नहीं होगा तो आप कैसे कंफर्म करोगे कि आगे आने वाले समय में ऊपर ही जाएगा। जितना छोटा टाइम फ्रेम उतना कैलकुलेशन डिफिकल्ट, उतना प्रिडिक्शन वीक। जितना बड़ा टाइम फ्रेम उतना कैलकुलेशन स्ट्रांग, उतना प्रिडिक्शन भी स्ट्रांग, ठीक है। अभी हाल फिलहाल अपने चार्ट को हॉरिजॉन्टली डिवाइड कर दिए, क्लियर है। इनको मैं क्या बोल दूं, दिस इज द ब्लॉक ऑर्डर्स के पॉइंट्स हैं, है ना, जहां पर क्या हो रहा है, जहां पर बाउंस बैक हो रहा है या फिर जहां पर ब्रेकआउट हो रहा है। बाउंस बैक बोले तो टकरा कर वापस आ जाना, ब्रेकआउट बोले तो तोड़ देने का, क्लियर है। अब चलो, अब अपन एक काम करते हैं, ये तो चलो कर ही लेते हैं, इसको थोड़ा सा टेक्निकल बना लेते हैं। देयर इज एन ऑप्शन हेयर, इधर लेफ्ट हैंड कॉर्नर में आप लोगों को विंडो मिलेगा जहां पर आप लोगों को हॉरिजॉन्टल लाइंस खींचने को मिलेगी। अब हॉरिजॉन्टल लाइंस बना लो, देखो अब परफेक्शन के साथ में, एक, ठीक है, दो, ठीक है। क्या किया मैंने यहाँ पर, देखो मैं जूम आउट करके थोड़ा सा बताता हूं। मैंने यहाँ पर तीनों पॉइंट को कवर अप किया है, ये दोनों तो एक ही जगह मिल रहे हैं, इस पॉइंट को भी मैंने उठा लिया है। कितने का जोन है ये, 1873 और 1800 करीब करीब 80, यानी ऑलमोस्ट 6 पॉइंट का ये जोन है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, दैट इज कॉल्ड जोन। अब जोन में कभी भी आके रिवर्सल हो सकते हैं या कभी भी आके ब्रेकआउट हो सकते हैं। देखो गया, वापस गया, डायरेक्शनल है, ये स्पाइक था, ये दो जगह स्पाइक, बट ये कैसा हो गया, स्लो मार्केट है। स्लो मार्केट कैसा हुआ, डायरेक्शनल है। फिर देखो गया, जितना तेजी से मोमेंटम होगा किसी डायरेक्शन में तो उसके रिवर्सल भी उसका वैसी एक्शन होगा। पता है ना न्यूटन का लॉ, एवरी एक्शन एज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो बेसिक सा फंडा है, जितना तेजी से वह भागेगा समझो कि गिरने के लिए ही भाग रहा है, ठीक है। अब इस जोन के अंदर आप लोगों को अगर ऐसा कोई कैंडल दिख जाए, उसके ऊपर कोई क्लोजिंग नहीं हो रही है, तो समझ लो कि भैया ट्रैपिंग है। ये जोन्स आप लोगों को बचाएंगे, ठीक है। तो इस जोन्स में जाकर क्या करना चाहिए आप लोगों को, अब ये जोन मैंने कहा बनाया, करंट भाव के ऊपर बनाया है, समझ में आ रहा है। करंट भाव यहाँ है, ये जोन बना है ऊपर। जब भी ये बाजार भाव 1880 के आसपास जाएगा तो क्या करेगा वहां पर बायर, बायर माल बेचेगा और सेलर माल, आ रहा है फंडा समझ में। बायर यहाँ पे एग्जिट मारेगा और सेलर यहाँ पर एंट्री मारेगा, यानी बुल बुल एग्जिट और बेयर एंट्री, क्लियर है। ये दो चीजें होगी, ठीक है। ऐसे सेम एज इट इज नीचे बना लो, नीचे भी परफेक्शन के साथ बन जाएगा। उठाया एक, अब देखो यहाँ पर ये क्या मिल रहा है, ये सबसे कॉमन पॉइंट है, दिख रहा है ये तीनों चारों मिल गए, उठा लिया। अब नीचे वो गैप छूट गया इतने का, क्या करूं मैं इसको, जोन क्रिएट कर देता हूँ। ये जोन कहीं ना कहीं पीछे जाकर कुछ ना कुछ हलचल मचाया होगा इस जोन ने, देखो ठीक है, यहां तक उसने काम किया उस जोन ने। चलो अपने लिए वो जोन काफी है। चलो आ जाओ बीच में, एक और बना लेते हैं। देखो ये पॉइंट कॉमनली दिख रहा है क्या, ये पॉइंट कॉमनली उठा लिया मैंने एक, चलेगा। ये भी मैंने कॉमनली उठा लिया, जोन बना रहा हूं मैं, जोन ऑफ रेजिस्टेंस सपोर्ट है ना। करंट भाव के ऊपर सारे रेजिस्टेंस होंगे और करंट भाव के नीचे सारे सपोर्ट। और सपोर्ट क्योंकि दिख रहा है तगड़ा, सपोर्ट तगड़ा है, सपोर्ट यही है अभी हाल फिलहाल दिख रहा है, दिस इज द मेजर सपोर्ट, यानी 1613 से 1627 इज द मेजर सपोर्ट। अगर यहां आता है तो यहां पर वापस क्या करना चाहिए, बाय। पहले भी हुआ, इसके पहले भी हुआ और उसके पहले भी हुआ, रिपीट कर रही है हिस्ट्री, यानी हमको 1613 या 1600 के आसपास हमको स्टॉक को वापस बाय करना चाहिए। अभी 1680 चल रहा है, ठीक है। चलो अगर ये वाला पॉइंट जहां मैंने अभी नई लाइन खींची है, चलेगा क्या, देखो जरा, मैंने ये लाइन खींची है अभी,
ये दो जोन बनाया, 1680 या 78 मान लो, 1680 चल रहा है। अगर 1676 या 62 के नीचे जाता है तो ये स्टॉक अपने सपोर्ट को टच करने का ट्राई करेगा, 1613 या नियर अबाउट 1600 के जोन में। अगर ये स्टॉक इसको ब्रेकआउट करने की कोशिश कर रहा है तो ये क्या करेगा? अब इस जोन में क्या किया जाए? बहुत बड़ा जोन है, नियर अबाउट 100 पॉइंट का जोन है, क्या करें? वेट करें। ठीक है, और बताओ क्या करें इस जोन में? हमने ये डिसाइड तो कर लिया कि 1676 के नीचे जाएगा तो हम इसको बेचेंगे, और अगर ये ऊपर गया तो हम यहाँ से खरीदेंगे, ये हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। बट इस 100 पॉइंट की रेंज में क्या करें? वेट करें, इंतजार करें, क्या बोलो? बोलो 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 बोलो। ये लो 4 घंटा, सब सही है, अपन ने जो बनाया पीछे पास्ट में सब मिल रहा है। वेट ही करें। चलो अब एक काम कर लेते हैं, अब सी एक्सटेंडेड लाइन उठाना है, अब बनाना है ट्रेंड। ये ट्रेंड है, क्या किया? एक्सटेंडेड लाइन उठाया और मैंने एक ट्रेंड बना दिया, दिस इज कॉल्ड ट्रेंड एनालिसिस। ठीक है, ट्रेंड कैसा है? बुलिश। कब से बुलिश है? 2020 से। अब 2020 से ट्रेंड बुलिश है, यानी इस स्टॉक के अंदर कंटिन्यूसली क्या हो रहा है? फॉल डाउन आता है, दिख रहा है, रिपीटेशन दिख रहा है, कुछ रिदम दिख रही है। रिदम बोले तो बुलिश, सस्टेन, बुलिश, सस्टेन, बुलिश, सस्टेन, यानी 1600 पे आएगा तो अपने को खरीदने का माल। आ रहा है फंडा समझ में? ये ट्रेंड है। बट एक बात और, कैसा हो रहा है? ये पूरा पूरा पोर्शन देखो, ये नैरो हो रहा है। नैरो होने का मतलब है वॉल्यूम श्रिंक हो रहा है। वॉल्यूम श्रिंक होने का मतलब बायर्स एंड सेलर्स आर नॉट देयर, जो यहां थे वो वहां पर नहीं है। वो क्यों नहीं है? बिकॉज ऑफ मार्केट के अंदर लिक्विडिटी नहीं है, और लिक्विडिटी आएगी तो ये क्या करेगा? ये जैसा यहां था वैसा ही यहां पर भी रिएक्ट करेगा, यानी जब ये तोड़ेगा ऊपर की तरफ तो वो जितना मोमेंटम उसने वहां किया है ना 2020 में, वैसे मोमेंटम वो यहां से यहां भी देगा, फिर कहलाएगा कि दैट स्टॉक इन अ ट्रेंड। आ रहा है फंडा? अभी ट्रेंड में ही है, 2020 से कंपेयर करोगे तो ट्रेंडिंग ही है ये। बट भागेगा कब? जब लिक्विडिटी या वॉल्यूम हाई होगा तब भागेगा। अभी बाजार की स्थिति देखकर ऐसा कोई लग नहीं रहा है। हाँ, ये दिख रहा है कि ये वाला पॉइंट मुझे बेटर लग रहा है, दिस इज द बेटर पॉइंट। हाँ, अंदाजा ही कर रहे हैं हम तो, ये कि भैया टेक्निकल अंदाजा तो यही है कि भाई बाजार के अंदर लाइनें खींच के दो चार हम अंदाजा लगा सकते हैं। ऐसे ही काम सेम एज इट इज क्या किया जाए? पॉसिबल, क्या कर सकते हो ये छोटा सा काम? अभी जो मैं एग्जांपल दे रहा था कि उस 1000 पॉइंट 100 पॉइंट के लिए क्या करें, 100 पॉइंट के लिए यही काम करना पड़ेगा। अगर ये ट्रेंड से इधर बाहर हुआ तो ये कोशिश करेगा ऊपर जाने की, और ये अगर नीचे आया तो नीचे इसके लिए ये मैक्सिमम जोन है, यहाँ से भी ऊपर जा सकता है। यानी यहाँ पर बैठेगा ब्रेकआउट ट्रेड और नीचे बैठेगा बाउंस बैक ट्रेड। बाय करना ही है तो बाय करने के लिए या तो ये पॉइंट या तो फिर
1700 के ऊपर। आ रहा है ना, सब चीजें मिल जाएगी, सब चीजें मिल जाएगी। ठीक है, चलो अब दो चीजें आप लोगों को बनाना है। दो चीजों का मतलब है यू हैव टू ड्रॉ द ब्लॉक ऑर्डर्स वाला, ब्लॉक ऑर्डर्स। ठीक है, ब्लॉक ऑर्डर के अंदर यू हैव टू ड्रॉ द रेजिस्टेंस सपोर्ट, उसके बाद में जोन ऑफ ब्लॉक ऑर्डर्स, यानी रेजिस्टेंस सपोर्ट के जोन्स बनाना है। जोन का मतलब होता है छोटा सा रेंज, छोटा सा रेंज। उसके बाद में तीसरे नंबर का काम क्या करना है, थर्ड नंबर का काम है ड्रॉ दी ट्रेंड लाइन, ड्रॉ दी ट्रेंड लाइन। ट्रेंड लाइन का मतलब क्या होता है, ट्रेंड लाइन का मतलब होता है वेदर वो मार्केट में प्योरली बुलिश है या तो फिर प्योरली बेयरिश है। दो ही ट्रेंड होते हैं, ऊपर जाने का और नीचे जाने का। ठीक है, ब्लॉक ऑर्डर्स के अंदर रेजिस्टेंस सपोर्ट, उसके जोन्स, उसके बाद में थर्ड नंबर यू हैव टू ड्रॉ दी ट्रेंड लाइंस। ट्रेंड लाइन बनाने का तरीका बता देता हूं। डबल क्लिक करके उसकी सेटिंग में जाकर चेंज करता हूं। ठीक है, इसमें किसी को कंफ्यूजन हो तो भाई प्लीज मुझे बता दो, क्योंकि प्रैक्टिस का खेल है, बिना प्रैक्टिस के कुछ नहीं होने वाला है, बिना प्रैक्टिस के कुछ नहीं होने वाला है। दिस इज अ गेम ऑफ प्रैक्टिस ओनली। पास्ट एनालिसिस देख लो, पास्ट एनालिसिस कहां से उसका ट्रेंड चल रहा है। कितने पॉइंट मैंने मेजर कर लिए यहाँ पर भी, ओनली 3 पॉइंट्स। ये 3 पॉइंट भी क्या काम कर रहे हैं, ये ट्रेंड के सपोर्ट है, ट्रेंड का सपोर्ट, ट्रेंड का सपोर्ट। ठीक है, अभी तक हम क्या कर रहे थे, अभी तक हम लोग हॉरिजॉन्टल लाइन पर सपोर्ट ढूंढ रहे थे और रेजिस्टेंस ढूंढ रहे थे। अब क्या करने का है, अब ट्रेंड पर भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस आपको ढूंढने का है। ठीक है, बाइंग के केस में ट्रेंड कहां से बनेगा, लोअर पॉइंट्स को मिलाते हुए, 1 2 3। ठीक है, सेलिंग के केस में कहां से बनना चाहिए, ऊपर से 1 2 3। ये आप लोगों का ट्रेंड एनालिसिस है। चलो ये काम कर लो, ट्रेंड के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। ट्रेंड सिंपली ड्रॉ करना हो तो ड्रॉ करते वक्त आप लोग ये चीजें देख लिया करें, अगर इस टाइप से बाजार का मोमेंटम मिल रहा है, ठीक है, तो यू हैव टू ड्रॉ दी लाइंस बाय कनेक्टिंग दीज थिंग्स। ठीक है, ये लाइन क्या कहलाएगी, दिस इज कॉल्ड ट्रेंड लाइन। ठीक है, बेरिश बुलिश मार्केट के अंदर, और अगर मार्केट वैसे ही सेम एज इट इज बियरिश है तो किसको कनेक्ट करते हुए लाइंस मिलाना है, 1 2। ठीक है, दिस इज कॉल्ड बेयरिश मार्केट, ये ट्रेंड लाइन कहलाएगी। दिस इज कॉल्ड ट्रेंड लाइन फॉर द bearish market, और दिस इज ट्रेंड लाइन फॉर द bullish market। दिस इज अ सिंपल ट्रेंड एनालिसिस। ठीक है, इस ट्रेंड के अंदर टेक्निकलिटी के हिसाब से देखा जाए तो दैट पॉइंट इज कॉल्ड लोअर लो, दैट पॉइंट इज कॉल्ड हायर हाई। ठीक है, दैट पॉइंट इज कॉल्ड हायर लो, हायर हाई, हायर लो, एंड दैट अगेन हायर हाई। ठीक है, या फिर ऊपर वाले पॉइंट को पीक्स, नीचे वाले पॉइंट को ट्रफ्स बोल सकते हैं, पीक्स एंड ट्रफ। या फिर ऊपर वाले को बोल सकते हो रेजिस्टेंस, नीचे वाले को बोल सकते हो सपोर्ट, या फिर इसको बोल सकते हो सप्लाई जोन, इसको बोल सकते हो डिमांड जोन। सारे लिखा रहा हूं मैं ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो कभी भी। ठीक है, सब चीजें और है ये।
इधर भी वही फंडा है, सेम एज इट इज, ठीक है। बस इस वाले में थोड़ा सा चेंजेस क्या हो जाएगा, इस वाले में चेंजेस हो जाएगा, जहां से ट्रेंड ब्रेकआउट होता है तो वहां से हम लोग ट्रेंड का कैलकुलेशन अलग करते हैं। ये पॉइंट हायर हाई ही कहलाएगा, दैट इज द हायर हाई पीक पॉइंट। ये वाला पॉइंट कहलाएगा लोअर लो, ये वाला पॉइंट कहलाएगा लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई एंड अगेन लोअर लो। दिस इज द ट्रेंड एनालिसिस। दो ही ट्रेंड होते हैं, बुलिश और बेरिश, ठीक है। एक और होता है जिसको आप लोग बोल देते हो, दैट इज कॉल्ड साइडवेज। साइडवेज का मतलब रेजिस्टेंस और सपोर्ट के बीच में वहीं कहीं घूमता रहता है, ठीक है, बाजार कहीं नहीं जाता है, तो ये चेंजिंग हो जाता है, ठीक है, इसके अंदर ट्रेड नहीं लेते। डन। ये चीज आप लोगों को ढूंढना है। कोई समस्या? पक्का? चलो बनाओ जरा, अब देखें क्या बनाते हो। दो चीजें अपन ने कर ली है ना। ब्लॉक ऑर्डर का सिंपल सा फंडा है, ब्लॉक ऑर्डर में यू आर फाइंडिंग जोन्स रेजिस्टेंस सपोर्ट के, ठीक है। दूसरा, आप लोग क्या कर रहे हो, जोन्स ढूंढ रहे हो, ब्लॉक ऑर्डर में ये है, ठीक है। ब्लॉक ऑर्डर्स के अंदर R1 R2 R3 ये जोन्स हैं। उसके बाद में जब आप आते हो तो आप फिर ट्रेंड ढूंढते हो कि भाई व्हाट एग्जैक्टली द ट्रेंड इज, ठीक है, वेदर वो बुलिश है या फिर वो बेयरिश है। फिर जाकर आप लोगों का क्या ट्रेड निकलेगा यहाँ पर, फिर आप लोग ढूंढ पाओगे कि सर ब्रेकआउट ट्रेड है, बाउंस बैक ट्रेड है, कहाँ एंट्री लेना है, इसके दम पर। बहुत सिंपल सी चीज दिखती है बट इतनी सिंपल है नहीं। क्लियर है? कौन सा पॉइंट लेना है सर, सर ये भी मिल रहा है, ये भी मिल रहा है, सर कौन सा लूं, तो वो कंफ्यूजन आएगा। अभी तो बनाओ, जितना बना सकते हो उतना बनाओ। चलो स्टॉक, यू विल फाइंड आउट कौन सा स्टॉक, मैं ही दे दूं क्या? चलो मैं दे देता हूँ स्टॉक, ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो, है ना। स्टॉक, स्टॉक उठा लो, एक काम करो आईटीसी उठा लेते हैं। चलो ओपन करो आईटीसी का स्टॉक ट्रेडिंग व्यू पर। ट्रेडिंग व्यू पर ऑटो करो, ऑटो फिट करो, जूम इन जूम आउट करो, 15 मिनट का टाइम फ्रेम उठाओ। अब ड्रॉ करो जरा 2-3 महीने के आसपास से क्या हो रहा है। 15 मिनट इज बाय डिफॉल्ट। हाँ अंकल, मैं लगाऊं क्या आपको, मैं क्लास में था, मैं लगाता। चलो 3 महीने का चार्ट या फिर 4 घंटे का चार्ट, ठीक है, एनालिसिस करो एंड कैलकुलेट द व्यू, ठीक है। टूल देखो, टूल यहाँ पर ये कर लो, टूल एक तो बुकमार्क कर लो, ये वाला ट्रेंड लाइन वाला टूल बुकमार्क कर लो, एक्सटेंडेड लाइन वाला, ट्रेंड लाइन एंड एक्सटेंडेड लाइन, ठीक है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन। ये दो टूल्स, तीन टूल्स है आपके पास में, ट्रेंड, एक्सटेंडेड एंड हॉरिजॉन्टल, ठीक है। चलो ड्रॉ इट। 4 घंटे से चालू कर लो, पहले बड़ा ट्रेंड देख लो कि भैया 2020 से अभी तक का जर्नी क्या है, थोड़ा सा चले जाओ 2-4 साल पीछे, निकालो 2-4 साल पीछे का ट्रेंड कि सर ओवरऑल व्यू तो मुझे ये दिख रहा है। आईटीसी है ना। ऑनलाइन में किसी को कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, प्लीज मुझे बता देना। अभी तो सब मार्च बाद होगा, सब सब मार्च बाद, ठीक है। देख लो, निकालो जरा, एक इसका देखो, इसका देखो पहले तो समझ पड़े।